3D इनसाइड 3D फिगर में हम लोग सिलेंडर डिस्कस कर रहे हैं। सिलेंडर में हम लोग सवालों के माध्यम से सीखेंगे किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। आसान सवाल पूछा जाता है, अभी तक आपको इतना समझ हो गया है कि सारे सवाल इजीली कर ले जाओगे। चलो क्वेश्चन नंबर 18, हम लोग 17 तक क्यूब में पढ़ चुके थे। आपके सामने आपको बस एक काम करना है, सवाल को पहले पढ़ना है, फिर सवाल को समझना है। सॉल्यूशन तो मैं करा ही दूंगा, हम यहीं पे है, आप देखो सॉल्व करने का कोशिश करो। क्या है सवाल? फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर wooden block of a height 18 centimeter and radius 7.5 centimeter, a conical cavity of a same radius and same height is taken out. What is total surface area of remaining solid? सवाल समझ रहे हो? क्या आप सवाल समझ पा रहे हो? सवाल कुछ यूं है कि एक आपके सामने ऐसा, एक आपके सामने ऐसा सिलेंडर है और इसके सेम हाइट के और सेम रेडियस वाला एक हम लोग कोन काट ले रहे हैं। यही बोला ना, 18 सेंटीमीटर ऊंचाई और 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन लकड़ी के गुटके से समान त्रिज्या और समान ऊंचाई की एक शंक्वाकार गुहा निकाल दी जाती है। शेष ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है आपको। इजीली आप बता दोगे। कैसे बताओगे? सर जब हम कोन निकालेंगे तो अंदर में कोनिकल शेप भी बन जाएगा कुछ यूं। अब मेरे पास ये फिगर कैसा बचेगा? ये फिगर कुछ ऐसा बचेगा, काट के निकालने के बाद ऐसा ही बचेगा ना। अब हमें इसका क्या बताना है? टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले जो हमारा सिलेंडर है उसका टोटल कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? तो बोलोगे सर 2πRH। अब मैं बोलूं जो मेरा कोन है, कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? तो आप इजीली बोल दोगे सर πRL। πRL। अब मैं बोलूंगा सर एक फेस और बच गया है, ये इसका क्या होगा सरफेस एरिया? तो बोलोगे सर πR²। यही आपका टोटल सरफेस एरिया होगा ना। क्या कुछ और टोटल सरफेस एरिया होगा? कि इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, इस कोन का ये कर्व सरफेस एरिया और इस बेस का कर्व सरफेस एरिया। अब मैं अगर बात करूं तो मुझसे पहले ही बोल दिया है कि रेडियस भी सेम है और हाइट भी सेम है, लेकिन सर हमें चाहिए एल। एल जो होता है स्लांट हाइट होता है। तो हमें आपने पहले बता रखा है कि जो आपका रेडियस है वो 5 है और जो आपका हाइट है वो 12 है। तो आई कैन इजीली से कि जो मेरा सिलेंडर का स्लांट, जो मेरा कोन का स्लांट हाइट आएगा वो 13 आएगा। क्या इस बात से दिक्कत है? नहीं सर, इस बात से हमें कोई भी किसी भी प्रकार का समस्या नहीं है। आज जब आप सॉल्यूशन करते हैं, हमें स्लांट हाइट पता है, हमें रेडियस पता है, हमें हाइट पता है और इन तीनों का यूज करके सॉल्यूशन करना है। सबसे पहला काम आप क्या करोगे? जो तेज बच्चा और जो समझदार बच्चा होगा उसका सबसे पहला काम होगा कि πR कॉमन कर दो। हमने सर πR कॉमन कर दिया। R की वैल्यू क्या थी सर? R की वैल्यू हमारी 7.5 थी, कॉमन कर दिया, 7.5 लिख दिया। बचा क्या? 2 इंटू H। H की वैल्यू क्या थी सर? 18। तो 18 दूना 36। बचा क्या? L। πR तो कॉमन हो गया तो L बच गया है। L की वैल्यू सर क्या आया था अपना? 13। L की वैल्यू 13 आया था। यहां क्या बचा? πR कॉमन हो गया तो R। सर R की वैल्यू क्या गिवन है? 7.5। R की वैल्यू 7.5 गिवन है। हमने इसको लिखा पाई इंटू 7.5 इंटू 36 तो 46 3 49 7 56.5। 56.5 विल बी द। अब इसे क्या करना है? अब आपको इसको सॉल्व करना है और कुछ तो बचा नहीं सर, और कुछ नहीं बचा है। अब हम लोग उसे सॉल्व करेंगे, उत्तर हमारा आ जाएगा। मतलब अब हमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करना है। कर दो भैया कैलकुलेशन। इतना तो समझदार हो ही कि सर ये 5 5 25 आएगा आखिरी में। बोलेंगे जी सर। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो होने से रहा। डेसिमल में 0.25 आना चाहिए सर। 5 7 35, 350 से ऊपर का ही होगा, क्योंकि अगर ये 7 होता और ये 50 होता तो ये 350 हो जाता। मतलब आंसर 350 से ज्यादा होगा। तो ऑप्शन ए भी गया, ऑप्शन बी आंसर। अगर फिर भी किसी को बोले नहीं सर अपन तो नहीं कर पाएंगे, आप ऐसे कर दिए, आपको आंसर याद होगा, कुछ भी बोल सकता है कोई। किसी का भरोसा नहीं है भैया। कब किसके मुंह से क्या निकले हमें नहीं पता। कब हमें प्यार करे, कब हमें गालियां दे, हमें कुछ नहीं पता है। आदमी को बदलते समय थोड़ी लग रहा है आजकल। अब मैं अगर बोलूं तो अब क्या बोलोगे? 7.5 से 56.5 में मल्टीप्लाई कर दो। आप उसे ब्रेक कर दो 5 इंटू 15 में।
एक बार 5 से मल्टीप्लाई कर दो, एक बार 15 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर डेसिमल लगा दो, इजीली हो जाएगा। क्लियर? यस सर। अगले सवाल करते हैं। सवाल को समझना बहुत जरूरी है, सवाल को समझना बहुत जरूरी है, समझने का कोशिश करना। क्या है सवाल, पहले पढ़ो। द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 30 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 10 सेंटीमीटर। टू आइडेंटिकल कॉनिकल होल्स each of radius 5 centimeter and height 12 centimeter are drilled out. What is the surface area of the remaining solid? चलिए भैया बताइए, 65 दूना 130 और 30 पाँचे 1.5 दूना 300, 330, 300 प्लस 130 430 पाई आंसर। इतना तेज कैसे किए सर? नहीं बताऊंगा। अब देखो मैं आपको सिखाता हूं कैसे तेज हुआ। हमने क्या देखा, हमें पता है कि जो सर सिलेंडर है उसका क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। तो सर 2 पाई आर एच, 2 ये देखो आपका क्या है, पाई तो जिंदा रखना है तो पाई की इज्जत नहीं है, तो 2 इंटू आर इंटू एच। आर मेरा हो जाएगा 5 क्योंकि डायमीटर 10 है, तो 2 5 10 इंटू 30, 300 पाई मेरा हो गया सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। बोलोगे एकदम सही है सर। एंड द नेक्स्ट थिंग क्या है कि नेक्स्ट थिंग सर आप बोलेंगे सर 2 आइडेंटिकल कोन काट लिया गया ऊपर नीचे, रेडियस 5 का, मतलब जितना इसका रेडियस है उतना है उसका रेडियस है, मतलब बराबर बराबर काट लिया गया है, बेस मेरा कुछ बचा नहीं। अब इसका क्या होता है, पाई आर एल, 5 और 12 है तो आपका एल हो जाएगा 13, एल इंटू पाई, और ऊपर भी एक नीचे भी, तो 2 पाई आर एल, तो 2 इंटू आर एल 2 2 बच्चे 10 गुणे 13 130 पाई। हमने ऐसे भरबली कर लिया 430 पाई। करके दिखाऊं, फोटो बना के दिखाऊं, देखो। बोलेंगे सर ये मेरा क्या था, एक सिलेंडर था। अब यहां से एक कोन ऐसे ड्रॉ काट लिया गया, छोटा छोटा कोन काटा गया है, यहां से एक ऐसे कोन काट लिया गया और यहां से एक ऐसे कोन काट लिया गया, क्योंकि जितना इसका डायमीटर है उतना इसका डायमीटर है, इसकी भी रेडियस 5 है और जो मेरा गिवन सिलेंडर था उसका भी रेडियस 5 है। बोला गया ये हाइट 12 है तो ये 13 हो जाएगा, बोला गया ये हाइट 12 है तो ये 13 हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, इसका 2 पाई आर एच निकालूंगा। सर हमने बोला कि इसका हाइट मुझे गिवन है 30, तो 2 पाई आर एच की वैल्यू क्या होगी, 2 पाई, आर मेरा क्या है 5 और एच मेरा क्या है 30, प्लस पाई आर एल, तो पाई आर एल इसका भी और पाई आर एल इसका भी, क्योंकि कटने के बाद कुछ ऐसा फिगर हमारे पास बचेगा, कटने के बाद कुछ ऐसा फिगर हमारे पास बचेगा ऐसा। तो इसका भी पाई आर एल 2 पाई आर एल, 2 इंटू पाई, आर हो गया 5 और एल हो गया 13, तो 13 पाँचे 65 दूना 130 पाई और 30 पाँचे 150 इंटू 2 300 पाई। तो कितना हो गया मेरे लाल, बोलोगे सर हो गया 430 पाई। क्लियर है? यस सर। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है कि अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज हाइट 28 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस 14 सेंटीमीटर, टू हेमीस्फीयर्स ऑफ radius 7 centimeter each are cut from each of the two bases of the cylinder. What is the total surface area of the remaining part? कैसे करोगे, कैसे करोगे बताओ, कुछ भी समझ में आ रहा हो तो बताओ। एक बेलन है, लो भैया अपने बेलन बना दिया, समझाने के लिए फोटो बना रहा हूं, अदरवाइज फोटो की नीड है नहीं इस सवाल में। आगे बोला गया 2 हेमीस्फीयर ऑफ अ रेडियस 7 सेंटीमीटर कट फ्रॉम ईच ऑफ द 2 बेसिस ऑफ द सिलेंडर, मतलब दो हेमीस्फीयर काट रहे हैं दोनों बेसिस से। तो अपन बोल सकते हैं कि पूरे का 14 है और इसका भी रेडियस 7 ही रखना है, तो अपन ऐसे एक और दूसरा ऐसे चिपके चिपके इधर, एक ऐसे और दूसरा ऐसे चिपके चिपके इधर, थोड़ा सा और क्लोजर कर देते हैं, वो ठीक था। ऐसे काट लिया गया, हमसे बोला गया कि 2 हेमीस्फीयर काट लिया गया। अब मुझसे बोला व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बताना है। अब आप समझ पा रहे हो क्या क्या टोटल सरफेस एरिया में कंसीडर करेंगे, क्या आप इतना फील कर पा रहे हो? आओ मैं कंसीडर करना सिखाता हूं। पहले सर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2 पाई आर एच, इजिली आइकन से, इतना तो हमें साफ साफ दिख रहा है सर। अगला सर
अब ये कटेगा तो कुछ ऐसा फिगर बनेगा। तो ये वाला पार्ट का जो एरिया होगा, तो 2πr² इसका, 2πr² इसका, 2πr² इसका, 2πr² इसका, तो 4 इंटू 2πr²। आगे देखो, आगे सर अगर मैं बोलूं तो जो मेरा बेस का एरिया होगा वो भी तो कंसीडर करेंगे। बेस का एरिया एक सर्कल था, यही गलती लोग करते हैं। और इस सर्कल से हमने क्या किया, दो सर्कल कुछ इस तरीके से काट लिया, बड़ा बड़ा काटा हूं, दो सर्कल कुछ इस तरीके से हमने काट लिया। तो जो ये वाला पार्ट बच गया वो तो कंसीडर करेंगे ना। हमने मान लो ऐसे करके सिलेंडर रखा था, तो हमने काटा है, तो इसको हम, आप सीधा मत देखो, इसको सोचो ऐसे रखा हूं, इस फिगर को सोचो ऐसे रखा हूं, तो इसके आसपास का पार्ट तो बच जाएगा। बोलोगे जी सर, तो इसका क्या होगा, बड़ा वाला πr² यहां पे और माइनस इस छोटे 2πr², और यहां पे बड़ा वाला πr² माइनस इस छोटे 2πr²। तो कैसे लिखेंगे इसको, हम लोग बड़ा आर से लिख देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। ये बड़ा आर क्या है, बड़ा आर इसका रेडियस है और छोटा आर क्या है, इसका रेडियस है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों बेस का एरिया, तो 2π बड़ा r², और देखो इसका πr², इसका πr², इसका πr², इसका πr², तो -4πr², छोटा r²। ये होगा कंप्लीट सरफेस एरिया। आप ये बहुत लोग लिख ही नहीं पाएंगे, बहुत लोग तो छूट जाएगा कोई ना कोई सरफेस, और काफी लोग बोलेंगे पढ़ा तो सब था, आता भी सब था, आंसर नहीं आ रहा था। यही होता है ना, चीजें ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। तो आप इसमें ध्यान से देखो, तो आपने सारे के सारे सरफेस को आपने कंसीडर कर रखा है। अगर मैं सॉल्यूशन करना स्टार्ट करूं तो 4 दूना 8πr² से 4πr² गया तो 4πr² बच जाएगा। सॉल्यूशन कर लेते हैं, तो सॉल्यूशन तो करना ही करना है। इसको मिटा दूं क्या, मिटा देता हूं, स्पेस मिलेगा हमें। चलो 2πrh प्लस 8 में से 4 गया, 4πr² प्लस 2πr²। सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान देखना। 2πrh, अगर हम लोग 2π कॉमन कर ले तो कोई समस्या है क्या, कोई समस्या नहीं है। r इंटू एच प्लस 2r² प्लस 2r²। सॉल्यूशन करें लाल, और करते हैं 2 इंटू, देखो आंसर तो 11 का मल्टीपल आएगा ही आएगा, चेक कर ले क्या, 4 3 7 8 2 10, ये तो नहीं होगा। 9 3 12 6 2 8, ये भी नहीं होगा। 4 3 7 6 4 10, 4 1 5, ऑप्शन भी आंसर नहीं। सॉल्यूशन करना पड़ा, जैसे हमारा पाई कॉमन हो गया तो हम इतना समझ गए आंसर इंटीजर में है, तो आंसर आपका जो होगा वो हमेशा 11 का मल्टीपल होगा। करना है तो करके देख लो। r इंटू एच, बड़ा आर क्या है 14, एच क्या है 28, 14 गुणा 28, 2r², 2 इंटू 7 इंटू 7 और प्लस 2 इंटू 14 इंटू 14। अगर मैं सॉल्यूशन काटना शुरू कर दूं, 7 से काट दूं, 7 चौक 28, 7 से 7 खत्म, 7 दूना 14, तो 2 इंटू 22 इंटू 14 चौके 56 प्लस 7 दूना 14 प्लस 14 दूना 28 दूना 56, 56 दूना 112, 14 126। बहुत बड़ा नंबर हो गया यार, कुछ मिस कर रहा हूं क्या। 126 दूना 252 दूना 504, कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूं। सब कुछ सही है। 2π भी कॉमन कर लिया हूं, RH प्लस 4π छोटा r² जिसकी रेडियस 7 है, और प्लस 2π बड़ा r² जिसकी रेडियस 14 है। हमने क्या किया था, 2π कॉमन किया था। अच्छा, तो यहां पे तो सिर्फ 2 नहीं बचेगा, यहां पे 2 नहीं बचेगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, कोई बड़ी चीज नहीं है। 14 दूना 28, 56 14 70, और 70 में 28 जोड़ दिया तो 98, 98 दूना 196 गुणा दो 392 इंटू 11, आंसर वही आ जाएगा 4312। क्लियर है, बोलोगे जी सर क्लियर है। आइए अगले सवाल करते हैं, करने का कोशिश करो। सवाल क्या है मेरे लाल, ए सिलेंड्रिकल पेंसिल ऑफ अ डायमीटर 1.2 सेंटीमीटर हैज वन ऑफ इट्स एंड शार्पेंड इनटू अ कोनिकल शेप ऑफ अ हाइट 1.4 सेंटीमीटर।
द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल रिमूव्ड। एक पेंसिल होगा मेरे पास, मान लेते ये सवाल हमने ना बचपन में ही करा था, मतलब 10th क्लास में ही सवाल है, बिहार बोर्ड का जो होता है ना उसी में। मान लो इतना बड़ा मेरे पास पेंसिल था, हमने लिया ऐसे कटर छील दिया, कटर ही बोलते हैं ना, शार्पनर बोलते हैं, शार्पनर ही पढ़ा था, हाँ शार्पनर। देखो अब हम लोग बोले इसको ऐसे काटा, तो जो आगे का शेप होता है कुछ ऐसा बन जाता है, कुछ ऐसा बन जाता है। बोलोगे जी सर, ऐसा ही कुछ बन जाता है। हमसे इधर का बात नहीं कर रहा है वो, हमसे सीधा इसका बात कर रहा है, सीधा इसका बात कर रहा है, ध्यान देना। वो बोला कि हुआ क्या कि पहले तो ये कुछ फूल ऐसे ऐसे होगा, लेकिन छीलने के बाद ऊपर मटेरियल रिमूव हो गया होगा, तो बोला है मटेरियल जो रिमूव किया गया उसका आयतन बताना है। तो जो मटेरियल होगा कुछ इस फॉर्म में होगा, और छीलने के बाद कुछ ऐसा ये बन गया होगा, तो ये कुछ ऐसा बन गया होगा। तो जो मटेरियल रिमूव हुआ ये वाला पार्ट हुआ। बोलोगे जी सर, अगर पूरा मटेरियल जब था तो क्या होता, पाई आर स्क्वायर एच, और बाद में बचा कितना, बाद में बचा कितना सर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो जो मटेरियल रिमूव हुआ वो क्या रिमूव हुआ, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। यही मटेरियल रिमूव हुआ ना। बोलोगे जी सर बात तो सही है, यही मटेरियल रिमूव हुआ। हमसे बोला गया कि उसके डायमीटर 1.2 है, तो रेडियस क्या होगा 0.6, तो 2/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 0.6 हो गया, तो 6/10 कर देते हैं सीधा सीधा, 6/10 इंटू 6/10, और हाइट मुझसे खुद बोला है 1.4 है, तो 14/10 कर देते हैं। 7 से काटा 7 दूना 14, 3 से काटा 3 दूना 6, मल्टीप्लाई करो, 2 दूना 4, 4 6 24, 24 दूना 48, 48 दूना 96, 96 गुणा 11/1000। अगर मैं सॉल्व करूं तो 6 6 9 15 की 5 9 1 10, 1.056 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। 1.056 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस छोटू सू मोटू सू प्यारू सू सवाल। क्लियर है, क्लियर है। इस सवाल को सॉल्व करो, मजा आएगा सॉल्व करके, सीजीएल मेंस का सवाल है, सेम सवाल है जो आपने किया थोड़ी देर पहले, बस इसमें अलग अलग नाम दे दिया गया है कि सॉलिड सिलेंडर हैज रेडियस ऑफ अ बेस 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर। 4 आइडेंटिकल सिलेंडर आर कट फ्रॉम ईच बेस एज शोन इन द फिगर। In the given figure, height of the small cylinder is 5 centimeter. Then what is the total surface area of the remaining part? फोटो समझाऊं, फोटो समझाऊं, फोटो समझाता हूं। देखो कुछ ऐसा आपका फिगर होगा, ऐसा आपका फिगर होगा। अब मैं आपको आगे की बात करता हूं। आगे की बात करता हूं। हुआ क्या है कि इससे आपके 4 सिलेंडर काट लिए गए, थोड़ा और दूर दूर पे रखता हूं। 4 सिलेंडर काट लिए गए, और 4 यहां से भी काट लिए जाएंगे। चार यहां से भी काट लिए गए। आप यहां पे भी ऐसे बना दो। क्या आप फोटो अंडरस्टैंड कर गए? हमें नहीं लगता कि कोई ऐसा मेरा भाई होगा, मेरी बहन होगी, मेरा गुड्डा होगा, मेरा गुड़िया होगी जो ये फोटो ही नहीं समझ पा रहा होगा। अब हमसे काट लिया गया, उसके बाद ये पूछा क्या है मेरे लाल, मेरे भाई, कि जो रिमेनिंग पार्ट है उसका टोटल सरफेस एरिया क्या है। अब क्या करोगे सर, पहले बड़ा वाला का 2πRH। बोलेंगे एकदम सही बात है, पहले बड़ा वाला का 2πRH। इसको छोटा करता हूं, सवाल पढ़ लिए होगे। पहले बड़ा वाला का 2πRH हमने लिख दिया, बड़ा आर बड़ा एच लिख देता हूं। अब देखो सर, जितने छोटे वाले हैं, जितने छोटे वाले हैं, तो इसका भी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गुणे 2πRH बोलेंगे, लिख सकेंगे, लिख देते हैं। 8 दूना 16, लेकिन छोटे छोटे हैं, 16 पाई छोटा आर छोटा एच। अब आगे, अब हम लोग आगे इसके बेस पे बात करते हैं। इसका बेस एरिया और इसका बेस एरिया, बोलेंगे जी सर 2π बड़ा आर स्क्वायर, 2π बड़ा आर स्क्वायर। आगे देखो,
सर उस बड़े बेस के एरिया में से हमारा हुआ क्या है कि चार तो इस तरीके के छोटे छोटे काट लिए गए हैं। थोड़ा अच्छे से बना दूं, प्यारा सा बना दूं। देखो इस तरीके से चार छोटे छोटे काट लिए गए होंगे, तो इस चार को तो माइनस करना पड़ेगा ना, तो ये चार को माइनस करेंगे तो चार यहां से और चार यहां से, 8 पाई आर स्क्वायर माइनस होगा, 8 छोटा पाई आर स्क्वायर माइनस होगा। तो ये प्लस ना लिख के माइनस करेंगे, 8 पाई छोटा आर स्क्वायर। अब जो गलती करेगा बच्चा, ना जानते हो क्या करेगा, बताऊं, ध्यान देना, गलती यहां करेगा, एक बहुत भारी मिस्टेक करेगा। ये सारा पार्ट उसे लगेगा कंसीडर कर लिया, अब कुछ नहीं बचा, लेकिन एक चीज मिस कर जाएगा। जब ऐसे हम लोग काटेंगे, काट के निकालेंगे, तो जो ये वाला पार्ट है ये भी तो सरफेस क्रिएट होगा, तो इसका भी तो एरिया हमें निकालना पड़ेगा। इसके पहले हम लोग कोन काट रहे थे, तो कोन का हम लोग वो एरिया नहीं निकाल रहे थे क्योंकि वो नहीं बन रहा था कोन में। हम लोग जब काट रहे थे हेमीस्फेयर, तो हेमीस्फेयर में वो एरिया बन रहा है, उसे हम लोग 2 पाई आर स्क्वायर करके काटते हैं, निकालते हैं। तो यहां पे वो पार्ट मिस नहीं करना है। कौन सा पार्ट मिस नहीं करना है? ये वाला, कि ये एक सरफेस जनरेट हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, और यहां पे ये चार चार सरफेस दोनों जगह क्रिएट हो रहे हैं। इसका एरिया निकालना भूलना नहीं है। जो इसका एरिया निकालना भूला, आंसर गलत आ जाएगा। तो 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर स्क्वायर, 8 पाई आर स्क्वायर और इंक्रीज हो जाएगा। ये जो हुआ टोटल सरफेस एरिया हुआ 3D इनसाइड से सिलेंडर निकालने पर, सिलेंडर के अंदर से सिलेंडर निकालने पर। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 8 पाई आर स्क्वायर से 8 पाई आर स्क्वायर खत्म हो गया, 2 पाई कॉमन कर देता हूं, 2 गुणे 22/7 कॉमन हो गए। देखो R11 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं एक बार यार। 4 3 7 से 7 गया, ये तो मल्टीपल है, 3 2 5 ये भी है, चलो हटाओ, कोई फायदा नहीं है। R इंटू एच, बड़ा R इंटू बड़ा एच, 14 गुणे 15, R इंटू एच, छोटा R इंटू छोटा एच, तो 8, छोटा R क्या है, हाइट रेडियस ऑफ हाइट 5 है, और छोटा रेडियस हमें नहीं पता, तो निकाल लेते हैं ना। ये पूरा का पूरा क्या है, 14 दूना 28 डायमीटर, और ये कितने कितने हो जाएंगे, 7 7 7 7। सिंपल सी बात है, हम लोग बोलेंगे, सिंपल सी बात है, हम लोग बोलेंगे अगर ये यहां से लेकर यहां तक 28 है, तो मेरा ये पार्ट 7 हो जाएगा, ये पार्ट भी 7 हो जाएगा, ये पार्ट भी 7 हो जाएगा, और ये पार्ट भी 7 हो जाएगा, तो 7 7 7 7 हो जाएगा सर। तो इसकी रेडियस होगी, जितने भी छोटे वाले हैं, 7/2, तो 7/2 इंटू 7, एक ही बार ना 7/2, और प्लस ये 2 पाई कॉमन हो गया, तो आर का स्क्वायर, तो ये बड़ा वाला आर, 14 का स्क्वायर 196। सॉल्व करें, करते हैं, 7 से काट देते हैं, 7 दूना 14, 7 से 7 खत्म, 7 से काटा 7 दूना 14, 7 8 56, 2 से काटा 2 चौके 8, 15 दूना 2 30, प्लस 4 पचे 20, प्लस 28, 30 20 50 प्लस 28 कितना होगा, 78। 13 का मल्टीपल चेक कर लो, चाहे कर भी सकते हो, 78 दूना 156 गुणा 2, लगभग हो जाएगा आपका 312, 312 गुणा 11, 2 आएगा, एक ही ऑप्शन में इकाई अंक है, 2 एक ही ऑप्शन में इकाई अंक है। क्लियर? कोई समस्या, कोई कष्ट, कोई पीड़ा, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द, कुछ तो नहीं है ना, होना ही नहीं चाहिए। चलो इसे करो, ये सिलिंड्रिकल कैन whose base in horizontal and is of internal radius 3.5 centimeter contains sufficient water so that when a solid sphere is placed inside water just covers the sphere fits in the can exactly the depth of the water in the can before the sphere put watch। मेरे लाल कहना क्या चाहता है कि एक बेलनाकार डब्बा है, मान लेते हैं ये, इसके अंदर एक स्फीयर डाल दिया गया, अब ये स्फीयर जो है ना फिट हो जा रहा है,
स्फीयर फिट हो जा रहा है इसमें पूरा पूरा। बोला कि इतना ही पानी है इसमें कि जब हम लोग इसे फिट कर रहे हैं तो ये कंप्लीटली सबमर्ज हो रहा है इसमें, ये कंप्लीटली सबमर्ज हो रहा है इसमें। समझ गए? पता नहीं कौन बात कर रहा है उधर, रात के हो गए हैं लेट, और वो पता नहीं किससे बात कर रहा है, आवाज आ रही है, कुछ सुन भी ले तो अगले दिन में ना वहाँ वेंटिलेटर ना खुल जाता है कभी कभी, तो वेंटिलेटर अभी खुला है तो जैसे साउंड आ रही है, उसकी बातें थोड़ी थोड़ी सुनाई दे रही है। मैं बीच में स्टॉप हुआ था ना, वो लड़ाई कर रहा है। किससे लड़ाई कर रहा है समझदार हो? रात को। हम लोग आदमी हैं, देख लो। अभी मैं स्फीयर भर रहा हूँ सिलेंडर में। अब देखो क्या है आगे हुआ क्या कि एक छोटा सा एक लॉ होता है फिजिक्स का। फिजिक्स का लॉ क्या कहता है ना कि उतना ही स्पेस लेता है कोई वस्तु, आर्किमिडीज लॉ बोलता है उसको, जितना उसका वॉल्यूम होता है। मतलब जितना इस स्फीयर का वॉल्यूम होगा उतना ही पानी इसमें होगा, तभी वो उसको ढक पा रहा है, तभी वो डूब पा रहा है। सिंपल सा लॉ होता है। उसी पे एक क्वेश्चन पूछा गया कि जितना उस सिलेंडर में पानी होगा जो इसको डुबा पाएगा वो उतना ही होगा जितना इस स्फीयर का वॉल्यूम होगा। तो इस स्फीयर के वॉल्यूम को अगर मैं उस पानी से कंपेयर कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। हमसे बोला गया सिलेंड्रिकल कैन जिसको हॉरिजॉन्टली रखा गया है उसका इंटरनल रेडियस 3.5 है। अब देखो जब मैं डाल रहा हूँगा तो सिंपल सी बात है कि ये जो इसका मोटापा है, इसका ये वाला पार्ट, ये तभी क्रॉस कर पाएगा जब इसके बराबर होगा, जब इसके बराबर होगा। मतलब जो इसका रेडियस होगा, जो इसका रेडियस होगा वो रेडियस बराबर होगा, जो इसका रेडियस होगा वो रेडियस बराबर होगा जो सिलेंडर का रेडियस होगा। बोलोगे एकदम सही बात है सर, हमें कोई भी समस्या नहीं है। नहीं है ना? नहीं है। अब हम लोग इजीली कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? देखो हम बोले कि इसका होगा 1/4/3 पाई आर क्यूब 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5, और जो उसका होगा पाई आर जो है 3.5 इंटू 3.5, हाइट मुझे पता नहीं है तो हाइट, जितना हाइट तक पानी था वो हाइट हमें पता नहीं है। हमने 3.5 से 3.5 काट लिया, पाई से पाई काट लिया, मिला क्या 3.5 इंटू 4, 35 चौके 140, 14/3। हाइट जो है 14/3 है। क्लियर है? आगे बढ़ो। ये अगला सवाल आपका मेंस का आया हुआ सवाल है, और इस सवाल को देखते हुए मैंने एक सवाल बना दिया है। ये किसी एग्जाम में नहीं आया है, आगे अगर कोई चेपता है तो यहीं से चेपेगा। देखो आ जाओ भाई, आवाज आ रही है, तुम लोग भी डिस्ट्रैक्ट हो रहा होगा, हम भी हो रहे हैं। देखो अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, हाइट 12 सेंटीमीटर इज परफेक्टली इनसाइड इन अनदर सिलेंडर विद देयर एक्सिस बीइंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस लाइन को समझना है आपको, इस लाइन को समझना है आपको। त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर का एक सिलेंडर दूसरे सिलेंडर में पूरी तरह अंदर होता है, जिससे उसकी धुरी एक दूसरे के लंब होते हैं। इसका मतलब यह है ना कि हम लोग सिलेंडर को ऐसे पुट नहीं किए हैं, सिलेंडर को इस तरीके से पुट नहीं किए, क्योंकि जो एक्सिस है ना, सिलेंडर का एक्सिस क्या होगा? एक्सिस यही होगा, ये एक्सिस होगा। जो दूसरा सिलेंडर पुट होगा उसका एक्सिस इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, इसके पैरेलल नहीं। इस तरीके से हम पुट किए तो इसका जो एक्सिस है और इसका एक्सिस है वो पैरेलल हो जाएगा। मान लो यहां से पुट कर दोगे या यहां से पुट कर दोगे, लेकिन ये बोल रहा है खुद ही कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। इट मीन्स साफ साफ बात है सर कि मेरा जो सिलेंडर है वो कुछ इस तरीके से पुट किया गया है, तभी तो इसका एक्सिस और इसका एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। साफ साफ बात है। क्लियर है? जी सर। तो आप इस बात को अलग से भी लिख सकते हो मेरे लाल, कि अगर बोले इफ एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इफ एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इट मीन्स जो उसमें पुट किया गया हुआ
उसमें जो पुट किया गया हुआ सिलेंडर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, वो कुछ इस तरीके से होगा। इस तरीके से होगा। अब यहां पर एक केस बनेगा। केस क्या बनेगा? सवाल को पढ़ते हुए केस दिखा। देखो, बोला है कि इज परफेक्टली इनसाइड इन अनदर सिलेंडर। वो परफेक्टली इनसाइड है, एकदम चिपका हुआ, मतलब दोनों तरफ चिपके हुए पूरे अंदर घुस गया। सर ये कब कैसे घुसा होगा अंदर? तो यहां से ऐसे डाल दिया। इट मीन जब ये डाला होगा तो 2D इमेजिनेशन करो कि ऊपर ऐसे गोल होगा, उसके ऊपर से इस तरीके से ऐसे डाले होंगे। जब डाले होंगे तो कुछ इस तरीके का फिगर एक बन रहा होगा कि इसके अंदर एक इस तरीके का, कुछ इस तरीके का एक सर्कल के अंदर रेक्टेंगल गया होगा। इसका भी 2D इमेजिनेशन करो, ऐसे डाला गया, और इसका भी 2D इमेजिनेशन करो। बोलोगे जी सर। अब मुझसे बोला गया कि जो डाला जा रहा है इसका रेडियस मान लेते छोटी आर है और इसका हाइट मान लेते छोटी एच। तो ये जो होगा क्या होगा, ये छोटी आर तो इतना है, तो ये पूरा का पूरा आर प्लस आर 2r हो जाएगा, आर प्लस आर 2r हो जाएगा, और ये हाइट h हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि जो आपको पता है कि जो सिलेंडर होता है, जो रेक्टेंगल होता है, चाहे जो स्क्वायर होता है, उसके जो डायगोनल होते हैं, वो डायमीटर ऑफ सर्कल होते हैं। तो ये जो डायमीटर ऑफ सर्कल अगर बोले हम, या फिर बोल दे कि इसका जो 2r है, बड़ा आर, और इसका h और इसके 2r का क्या रिलेशन मिल रहा है, तो h का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर बराबर मिल रहा है ये 2r का स्क्वायर। बोलोगे जी सर। और इस तरीके से अगर हमसे कोई बड़ा वाले सिलेंडर का रेडियस पूछे तो मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं। तो निकाल दो। अगर आपसे पूछा गया कि इस सिलेंडर का, यही पूछा गया ना, व्हाट इज द रेडियस ऑफ अनदर सिलेंडर, एक जो सिलेंडर है उसका रेडियस क्या होगा, तो आप बोलोगे सर कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा। अब बोलूंगा कि 2r है तो 4.5 इंटू 2 9, और ये जो मेरा हाइट है वो 12 है, तो मेरा जो ये वाला लेंथ होगा 9 12 15 हो जाएगा, 9 12 15। लेकिन ये डायमीटर ऑफ अनदर सिलेंडर होगा, ये डायमीटर होगा, तो जो रेडियस होगा वो 15/2, या फिर आप बोल सकते हो 7.5 होगा, 7.5 होगा। क्लियर है? जी सर क्लियर है। चलो अगली बात को समझना। अगली बात हमसे बोला गया कि अगर कोण डाल दिया जाए, वही कोण भी सेम, देखो बोला गया विद देयर एक्सिस बीइंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो कोण भी कुछ ऐसे डाला जाएगा कि ये मेरा मान लेते हैं सिलेंडर है, सिलेंडर है। अब देखो कुछ ऐसे गया होगा कोण, कोण भी कुछ ऐसे रहा होगा, तभी तो इसका एक्सिस कुछ ऐसे होगा और इसका एक्सिस कुछ ऐसे होगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। फिर से हम लोग 2D इमेजिनेशन करेंगे। 2D इमेजिनेशन में क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से सिलेंडर होगा, ऊपर से कोण डाले होंगे, तो एक सर्कल फॉर्म होगा, और इस सर्कल के अंदर कुछ इस तरीके का एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा होगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा है इसे घुमा दूं तो आप बोलोगे सर सर्कम सर्कल बन रहा होगा, सर्कम सर्कल बन रहा होगा। बोलेंगे एकदम सही बात है, सर्कम सर्कल बन रहा होगा। हमने जो देखा था वो ऐसे देखा था, हमने जो देखा था ऐसे देखा था, ऊपर से डाल दिया गया, लेकिन इसे समझने के लिए हमने ऐसे कर दिया। बोलोगे जी सर। अब मैं बोलूं तो ये मेरा क्या है, आर है, ये मेरा क्या है, ये भी आर है, ये मेरा क्या है, एच है। तो मैं बोलूंगा ये लेंथ मेरा हो जाएगा 2r, ये लेंथ हो जाएगा 2r, ये लेंथ हो जाएगा h। अगर मैं एक बात बोलूं तो मुझे तो ये भी पता है सर ये क्या है, l है, तो ये मेरा हो जाएगा l। अब आपको एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए कि जो सर्कम रेडियस होता है किसी भी जनरल ट्रायंगल का, किसी भी जनरल ट्रायंगल का जो सर्कम रेडियस होता है वो होता है ABC/4del, A इंटू बी इंटू C/4del, जहां पर ABC होते हैं साइड्स ऑफ ट्रायंगल, और डेल होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल।
अगर मैं बोलूं कि यहां पे भी हम लोग इस पर्टिकुलर जो सर्कल है आधार का व्यास है उसका रेडियस फाइंड आउट करें तो क्या लिखेंगे सर? रेडियस होगा L इंटू एल इंटू 2R A इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 डेल 4 इंटू 1/2 एरिया क्या होता है? बेस परपेंडिकुलर इंटू बेस, तो 1/2 2R इंटू H। तो 2 से 2 खत्म, R से R खत्म, मैं बोल सकता हूं 2 इंटू एल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एच। जो मेरा रेडियस ऑफ बड़ा वाला सिलेंडर आएगा वो 2 इंटू स्लांट हाइट का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू हाइट आएगा। क्लियर है? बोलोगे जी सर क्लियर है। तो क्या है सवाल? एक कोन ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 48 सेंटीमीटर परफेक्टली पुट इनसाइड अ सिलेंडर विद देयर एक्सिस बीइंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर? रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या आएगा? आर बराबर, अभी अभी आपने सॉल्व किया, आप इसे बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हो डेटा के साथ, कोई ऐसा नहीं है कि आप फॉर्मूला रटो, कोई जरूरी नहीं है फॉर्मूला रटो, आप बेसिक से भी सॉल्व कर लोगे। क्या होगा? आप बोलोगे सर ऐसा कुछ फॉर्म होगा फिगर जहां पे ये 2R हो जाएगा 28, ये हो जाएगा आपका 48, अब ये 48 है ये 14 है, तो 7 24 25 के हिसाब से ये 50 50 हो जाएंगे, 7 24 25 के हिसाब से 50 50 हो जाएंगे। तो R क्या होता है? A इंटू बी इंटू सी, तो 50 इंटू 28 अपॉन 4 इंटू 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस 48 इंटू 28। 28 से 28 खत्म, 2 दूना 4, 2 से काटा 25 बार और 2 से काटा 25 बार, तो 25 का स्क्वायर 625 अपॉन 24। क्लियर है? बोलोगे जी सर क्लियर है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही, अगले सेशन में हम लोग दोनों चीज पढ़ लेंगे, कोन और स्फेयर। स्फेयर और हेमिस्फेयर में एक आधे सवाल ही बनते हैं, कोन में 3-4 टाइप बनता है, सबके सब हम लोग क्लियर कर लेंगे। तभी टाटा बाय बाय सभी को।